जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा यश गाते हैं, गुण गाते हैं, वहीं मैं रहता हूं। मेरा परिचय, मेरी उपस्थिति, मेरा प्रभाव स्वभाव वही जान सकता है जो मेरा नाम कीर्तन करता है, मेरा लीला गुण कीर्तन करता है। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी यज्ञ कर लें, सकाम अनुष्ठान कर लें, या भारी तपस्या कर लें, या भारत के सब तीर्थों का स्नान कर लें, उस सुख का किनका नहीं मिलेगा जिसे भगवदानंद कहते हैं। वो नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, लीला गुण गायन, इसी से प्राप्त होता है। खास बात समझ लीजिए, जितने बड़े महापुरुष हैं ये दो बातें पाई जाती हैं, हरिशरणम हरिशरणम। और चार महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक प्रवक्ता बन गया, तीन श्रोता बन गए, चल रही भगवत लीला गुणगान की अद्भुत रसधारा डूब रहे हैं। ये जिसकी समझ में आ जाए वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवत चर्चा सीधे प्रेम प्रदान करती है। प्रभु की लीला कथा सुनते सुनते हृदय में चाह पैदा हो जाती है कि जिनको मैं सुन रहा हूं, जिनके लिए मैं जीवन अर्पित कर रहा हूं, वो मेरी बात कब सुनेंगे, कब भर नेत्र उनको देखो। हम तो कहते हैं कि वो हमारे श्यामा जो हमारी हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, कभी वो भी सामने प्रकट होके कह दे तू मेरा है। ये लालसा अंदर प्रकट होती है, ये चाहत हृदय की, बड़े भाग्यशाली जिनकी ये चाहत बन जाती है। करोड़ों तीर्थों का अवगाहन, भारी से भारी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, ये सब भगवत प्रेम का किनका भी नहीं प्रकट कर सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये सब शुभ के अंतर्गत आते हैं। तप करने वाला तपलोक जाएगा, यज्ञ करने वाला स्वर्गलोक जाएगा, तीर्थ यात्रा करने वाला बहुत बहुत महारलोक जाएगा। ये आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत, ये मायामय है। भगवत साक्षात्कार कराने की योग्यता केवल भगवन नाम भगवत गुणों में है। यदि नाम जब चल रहा और लीला में आसक्ति हो गई, प्रभु की लीला का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिता को यही आदेश किया था, संतों का संग करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित रहो, किसी के गुण दोष मत देखो, सदैव साधु पुरुषों की सेवा करो। और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके वो भगवत प्राप्त हो गए। दशम स्कंद में भगवत लीला गायन, प्रभु की लीलाओं में अमोघ सामर्थ्य है, व्याकुलता पैदा हो जाती भगवत दर्शन की। ये बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको लीला में प्रीति हो जाए, लीला गायन में, लीला श्रवण में। निर्मल चित्त का क्या परिचय है कि हमारा चित्त, हमारा मन निर्मल हो रहा? बोले जिसे अपने आराध्य देव के सिवा ना कोई बात अच्छी लगती, ना कोई सुख अच्छा लगता है। ये हृदय की बात होती है, ये कहा नहीं जाता ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। ये कह रहा है अभी स्थिति ठीक नहीं है, कहा नहीं जाता, सहा जाता है। सबके बीच में है, व्यवहार कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है जैसे गोपीजन, लेकिन स्थिति न गृह में है, न कार्य में है, न परिवार में है, स्थिति कृष्ण में है। यहां कह रहे निर्मल चित्त सोई साचो, वही सत्य निर्मल हृदय वाला है जिससे प्रभु के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। पर यह नहीं कि उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता तो ऐसे बैठा रहता है, कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं। गोपीजन सब कार्य कर रहे हैं, गृह कार्य सम्यक रूप से कर रहे हैं, पर ना स्थिति गृह कार्य में है, ना गृह के जनों में है, प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये नेत्रों की सार्थकता है, इसमें मुकुंद का मकरंद रस भर जाए। मुकुंद है कमल तो मकरंद है प्रियाजू।
कृष्ण चंद्रजू के हृदय का प्रेम है प्रियाजू, तो श्री कृष्ण चंद्रजू हैं कमल, तो पराग है हमारी प्रियाजू। बोले ये प्रियालाल तुम्हारे नेत्रों में समा जाए, यही सार्थकता इन नेत्रों की। बहुत देख लिया, कभी इनके देखने के लिए तड़पन हृदय में आ जाए। सुनते हैं आप हो, पर कहाँ हो मेरी पहुंच नहीं है। पर सुनते सुनते ऐसा आ गया है कि अब आपको देखूं, आपको मिलूं, कैसे मिलूं, असमर्थ हूं। आप दिखाई नहीं देते, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि देख लूं, तो मैं आपको पुकार सकता हूं, हे कृपालु, हे लाडली, कब मिलोगी, कब मिलोगी। हमारे नेत्र तभी सार्थक होंगे जब आप नेत्र गोचर हो जाओगे, हमारे नेत्रों में बस जाओगे। प्रेमी जनों का एक अलग मार्ग होता है, उनको सब कुछ चाहिए